वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था मोबाइल फ़ोन। तुर्क लेक्चरर का दावा। साथ ही कहा स्टील की प्लेटों से तैयार की थी कश्ती और इसको न्यूक्लियर पावर के जरिए मुहैया कराई गई थी बिजली। इजरायली फौज का मस्जिद अक्सा पर धावा। शहीद फलस्तीनी नौजवानों के लगाए गए पोस्टर हटा डाले। मुतादिद मकामात पर इजरायली फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें जारी। FATF ने पाकिस्तान को 4 सालों बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान की मॉनिटरिंग जारी रखने की कही बात। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बिना शिकायत के केस दर्ज करने की हिदायत। कहा मजहब के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उर्दू बोलने वालों की घटती तादाद पर साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का इजहार अफसोस। उर्दू की खराब हालत पर रियासतों की एजुकेशन पॉलिसी को ठहराया जिम्मेदार। और भारत पाकिस्तान मैच को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर किया तंज। कहा पाकिस्तान नहीं जाना लेकिन मेलबोर्न में खेलेंगे। क्या होगा अगर पाकिस्तान से न खेला जाए मैच। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्की के एक उस्ताद ने दावा किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ानी सैलाब के आगाज़ से कबल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने बेटे से बातचीत की थी। इस वाक़े का कुरान मजीद और इंजील मुक़द्दस में तफसीली ज़िक्र है। अल अरबिया के मुताबिक इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के मेरीन साइंसेस फैकल्टी में लेक्चरर यावोज ओरनेक ने यह दावा तुर्की के सरकारी टेलीविज़न चैनल TRT के एक प्रोग्राम में बातचीत करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त तूफ़ानी लहरें 300 से 400 मीटर बुलंद थीं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनसे काफ़ी किलोमीटर दूर था। कुरान ये बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से गुफ्तगू की थी, लेकिन उनके दरमियान बातचीत कैसे हुई थी, क्या ये एक मौजिज़ा था। तुर्क लेक्चरर ने कहा कि ऐसा हो सकता था, लेकिन हमारा एतक़ाद है कि उन्होंने अपने बेटे से एक सेल फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू की थी। तुर्क रोज़नामे हुर्रियत की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर ओरनेक ने मज़ीद ये दावा भी किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने स्टील की प्लेटों से कश्ती तैयार की थी और उसको न्यूक्लियर पावर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई थी। उनका कहना था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं साइंस ही की बात कर रहा हूँ। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने कल जुमा के रोज़ मस्जिद अक्सा पर रेड करते हुए वहाँ पर शहीद फ़लस्तीनी नौजवान मज़ाहमतकार अदी तमीमी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए लगाए गए बैनर्स और पोस्टर उतार फेंके। उधर काबिज़ फ़ौज ने शहीद की याद में लगाए गए ताज़ियती कैंप पर भी छापा मारा और कैंप को उखाड़ फेंका और वहाँ पर मौजूद शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुक़ामी ज़राए ने कहा कि काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और शहीद अदी अल तमीमी और दीगर शुहदा के बैनर्स उतार दिए। मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा के अख्तिताम के बाद दर्जनों नौजवानों ने शुहदा के अहल खाना की हिमायत में मुजाहरा किया। मगरबी किनारे में काबिज़ अफवाज के साथ तसादुम और आबादकारों के हमलों के दौरान जुमा की शाम दर्जनों फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि मुतादिद फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक नाबलस के कस्बों बैत फ़ोरिक और हवारा में शुरू होने वाली झड़पों के दौरान 64 शहरी ज़ख्मी हुए, जिनमें 5 बराह रास्त गोलियों से, 5 को रबड़ की गोलियों से और बाकी आंसू गैस के कैंस से ज़ख्मी हुए।
अरब ममालिक के बाद तुर्की ने भी इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इसमें मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। इस दरमियान तुर्किया के IT मिनिस्टर मुस्तफ़ा वर्नक ने इसराइली हम मनसब ओरना बारवेवाई से अंकारा में मुलाकात की। दोनों वज़रा ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के शोबों बिलख़ुसूस सनत और टेक्नोलॉजी में तबादला ख्याल किया। उन्होंने EU प्रोग्राम्स, टेक्नोपार्क्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दरख्वास्तों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया है कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी के अमल को तेज़ करें। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में मुनक्कद होने वाले 27 रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत की शिराकत से 2 दिन तक जारी रहने वाले इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि आज यूक्रेन के महफूज होने का मतलब दरहकीकत यूरोप का महफूज होना है, ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खतरात के बरखिलाफ सबको इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अफगानिस्तान के बाद गैस सूबे में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में 3 अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में होने वाले धमाके में 3 ख़वातीन के जबाह होने की खबर है। सूबे बदगीज़ में होने वाले इस धमाके की मज़ीद तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई हैं। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब अफगानिस्तान के सूबे लुग़मान में भी 2 हफ्ते कबल होने वाले धमाके में 7 अफराद के बेशमूल तालिबान के कई अरकान हलाक हुए थे। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने मुल्क के जुनूब मशरक़ में हज़रमौत गवर्नरी के शहर मकला में अल-ज़बा ऑयल पोर्ट पर 2 ड्रोन से हमला कर दिया। हज़रमौत के गवर्नर मबकूत बिन माजी ने एक वीडियो बयान में तस्दीक की है कि 2 बोबी फंसे हुए हौसी ड्रोन्स ने मकला के मशरक़ में अल-ज़बा ऑयल पोर्ट को निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हौसी मलेशिया ने अल-ज़बा ऑयल पोर्ट को निशाना बनाते हुए 2 ड्रोन हमले किए और ये उस वक्त किए गए जब बंदरगाह से खाम तेल की तरसील करने वाले जहाज़ की आमद हुई थी। गैरकानूनी रकूम की तरसील और टेरर फंडिंग की रोकथाम की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 4 सालों बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। पेरिस में FATF के 2 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर इदारे के सरबराह T राजा कुमार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया। ताहम FATF हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। FATF हुक्काम का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के कवानीन पर अमल दरामद मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आज मुल्क में नफरत की जो हवा चल रही है उसके पीछे हेट स्पीच का बड़ा रोल रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि नफरत का माहौल मुल्क पर हावी हो गया है, मजहब की परवाह किए बगैर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच में दिए जा रहे बयानात परेशान करने वाले हैं, ऐसे बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने कहा कि 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, मजहब के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। हिंदुस्तान का आइन साइंसी सोच डेवलप करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतज़ार ना किया जाए, शिकायत अगर दर्ज नहीं हुई है तो भी हेट स्पीच के कसूरवारों के खिलाफ केसेस दर्ज करें। जजों की बेंच ने BJP MP परवेश वर्मा की ज़रूरत पड़ी तो उनके सर काट दिए जाएंगे वाले बयानात की हेट स्पीच भी पढ़ी।
साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने अफसोस जाहिर किया कि मुल्क में आबादी बढ़ने के बावजूद उर्दू बोलने वालों की तादाद घट रही है और इसीलिए इसके लिए रियासतों की एजुकेशन पॉलिसी जिम्मेदार है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अश्विनी कुमार की 2 किताबों बुक ऑफ विज़डम और एहसास व इजहार के रस्म इजरा के मौके पर हामिद अंसारी ने कहा कि माहिरीन की राय में इसे रियासती हुकूमतों की जानिब से प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर उर्दू को शामिल करने और उर्दू टीचर्स को मुलाजमत देने से जोड़ा जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को मेलबोर्न में मैच खेला जाना है। हिंदो पाक के दरमियान होने वाले मैच पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम पाकिस्तान नहीं चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं। एक जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितना ये लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं उतना हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लेते। पाकिस्तान से मैच क्यों खेला जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने तंज़िया तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलेंगे। क्या होगा अगर पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए? 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलें आप। भारत से बढ़कर है क्या ये मैच? जितना पाकिस्तान इसका नाम इन्हों लेते हम तो जिंदगी में भी नहीं लेते, मालूम ही नहीं हमारे को। मगर नहीं, पाकिस्तान। अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। क्या होता नहीं खेले तो? एक होगा 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा टीवी का। मत खेलो आप। भारत से बढ़ के है 2000 करोड़ होगा, छोड़ दो। मन नहीं, पाकिस्तान को नहीं जाएंगे मगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। हाँ हो, क्या मोहब्बत है भाई। अब कल देखो आप, अब वो मैच कौन जीता कि नहीं मालूम, मगर इन शेयर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। अरे क्या है रे तुम लोगों को? क्रिकेट मैच है ये। हिजाब हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ, दाढ़ी हमारी तकलीफ, गोश्त हलाल गोश्त तकलीफ, क्रिकेट मैच में तकलीफ, यानी हर चीज से। मगर याद रखो, हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारा वजूद नहीं मिटने वाला है। दुनिया में जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, दुनिया आबाद रहेगी। जिस दिन कोई नहीं रहेगा बोलने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी। गुजरात दौरे पर मौजूद कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने दावा किया कि बड़े बड़े मीडिया हाउस मोदी हुकूमत की चापलूसी में लगा हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने तीखी तनकीद की। आज अहमदाबाद में हूं और देश का सर्वथा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ढूंढने की कोशिश करी। फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियों लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले करेंगे तो उस पर सवाल नहीं है, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर 3 खबरें मोदी जी के बारे में। फिर आप पन्ना पलट लीजिए और अंदर जाइए तो एक बड़ा सा मेगा फिनाले क्विज G3Q गुजरात की मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर नजर आएगी। फिर आप ये पन्ना पलटिए और पन्ना पलटने पर पेज नंबर 6 पर जाइए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें 3/4 पन्ने पर ही है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में। वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी खर्चे पर मोदी जी को और प्रचार करना था। आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 के आगे ये डबल स्प्रेड है। ये डबल स्प्रेड है, यहाँ पर मोदी जी की एक और हंसती हुई बड़ी चीफ मिनिस्टर से बड़ी तस्वीर देखिए हर बार होती है। डबल इंजन सरकार में जो डबल इंजन ऊपर वाला इंजन है वो बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं रहेगा। ये डबल स्प्रेड मोदी जी का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको 5 खबरें दिखा दी और इतने इश्तिहार दिखा दिए। आगे बढ़िएगा, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे मोदी जी की एक
फोटो यहाँ पर यूएन की बात करते हुए, ये पहले पन्ने पर भी थी, एक और आई। एक है जो उन्होंने सर्वथा झूठ बोला ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के हक मारने वाले वो हैं, उस पर भी उनकी तस्वीर एक आ गई। फिर एक इश्तिहार भी इस पन्ने पर आ गया। तो 3 तस्वीरें इस पन्ने पर हो गई, 2 खबरों में और एक इश्तिहार में, हंसते मुस्कुराते हमारे मोदी जी। अब पेज नंबर 13 पे विश्वास से विकास यात्रा। किसका विश्वास हो रहा है, क्या किसका विकास बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही मोदी जी बड़े, चीफ मिनिस्टर छोटे। एक और फोटो आ गई, चलिए कोई नहीं। अब हम ये बिजनेस और उसके पेज है, बिजनेस में तो मोदी जी कभी नहीं नजर आएंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात होगी, बेचारे बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे। अब आप अखबार में आगे देख लीजिए, जब आप आगे देख के अखबार को पलटिएगा स्पोर्ट्स के आगे, एक्चुअली स्पोर्ट्स में भी एक फोटो होनी चाहिए थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें थोड़ा सा मिस किया, फेंकने की फोटो, और लंबा लंबा फेंकते हैं, एक फोटो तो यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी। लेकिन जब आप अखबार खत्म और बंद करते हैं तो 2 और आते हैं, एक डबल इंजन का ये इश्तिहार आता है और एक डिफेंस एक्सपो का इश्तिहार आता है। मुझे एक सुझाव देना है, अखबार को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। अगर यही फोटो 5-5 बार यूज हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ वाली, तो थोड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाइए, बोरियत आ रही है। 9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर। इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है, और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल, मोदी जी की तस्वीरों के साथ। ये देश का चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ मीडिया कहलाता है, वो लोकतंत्र में अपना धर्म निभाते जा रहा है। इसमें कितनी खबर ऑपोजिशन की है, कितने मुद्दे लोगों के हैं। एक व्यक्ति 3570 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल रहा है, उसके लिए एक कॉलम की भी कहानी या एक शब्द भी है नहीं है। ये देश के मीडिया की असलियत है। और जब आप अहमदाबाद जैसे शहर आते हैं जो पटे पड़े हैं एडवर्टाइजमेंट से, तो ये असलियत और उभर के आती है। एड ही से दमक रहे हैं मोदी जी, इतनी स्टोरीज लगाने की क्या जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस पर थोड़ा विचार करे और हम सब भी करें। गुजरात में आदिवासी एमएलए अनंत पटेल पर हमला हुआ था। अब उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। 8 अक्टूबर को शाम को मेरे पे जो हमला हुआ, वो आदिवासी विधायक पे हमला नहीं हुआ था, वो आदिवासी अस्मिता पे हमला हुआ था। हमारी जो लड़ाई गुजरात में चल रही है, पार तापी नर्मदा रिवर लीग की लड़ाई हो, भारतमाला प्रोजेक्ट की लड़ाई हो, वेदांता की लड़ाई हो, पेशा एक्ट के पालन की लड़ाई हो, आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई हो, आदिवासी सत्याग्रह की लड़ाई हो, हम ये लड़ाई जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासी संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जंगल, हमारी जमीन और हमारे जल के लिए कर रहे हैं। वो लड़ाई को कैसे कुचला जाए, वो आंदोलन को कैसे कुचला जाए, वो सत्याग्रह को कैसे कुचला जाए, ये कुचलने के लिए मुझ पे हमला हुआ था। ये एक विधायक पे हमला नहीं है, ये आदिवासी विधायक पे हमला नहीं है, ये पूरे गुजरात के आदिवासियों पे हमला है, पूरे गुजरात की आदिवासी संस्कृति पे हमला है। क्योंकि अगर मुझको डराया जाएगा, अगर एक आदिवासी नेता लीडर को डराया जाएगा, पूरी आदिवासी कम्युनिटी को डराने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कदम उठाया गया है भाजपा के नेताओं ने, ये कदम उठाया गया है डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रमुख भिखुभाई आहिर ने, और गुजरात के जो भाजपा प्रेसिडेंट है उनके इशारे से ये किया गया है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हमारे ऊपर जो हमारे साथियों के साथ जो एफआईआर दाखिल की है, वो अगर एफआईआर नहीं ली जाए और हमने जिस गुंडों के ऊपर एफआईआर दाखिल की है उसको पकड़ा नहीं जाए, तो हम 29 तारीख को 29 अक्टूबर को नवसारी में पूरा आदिवासी सत्याग्रह, आदिवासी आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम आदिवासियों की जड़ जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, हम आदिवासियों की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। 29 को मैं पूरे गुजरात के आदिवासियों को बोलना चाहता हूं कि 29 को आइए नवसारी और चलो नवसारी। अगर हमारी बात अगर पुलिस और प्रशासन नहीं रखेंगे तो हम हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात मनवाएंगे। लेकिन नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो पूरी आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गैर आदिवासी जो पंचायत प्रमुख बन बैठा है उसको हम निकालेंगे और हम हमारे आदिवासी अस्मिता को कायम रखेंगे। जय आदिवासी, जय जोहार, जय गुजरात। पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान ने रियासत की आम आदमी पार्टी हुकूमत की जानिब से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तो आज दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजिमों को दिया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं।
ताकि मुलाजमों को फ़ायदा मिले और वो निश्चिंत होकर जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इस बात के लिए मैं सभी मुलाजिम जथेबंदियों को भी आभारी हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्र से इंतज़ार किया, हमें समझाया कि ये स्कीम अगर आती है तो ये फ़ायदा है, ये स्कीम में जाते हैं तो ये नुकसान है। तो हमने वो सारा रिव्यू करके फैसला लिया है कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था मोबाइल फोन। तुर्क लेक्चरर का दावा, साथ ही कहा स्टील की प्लेटों से तैयार की थी कश्ती और इसको न्यूक्लियर पावर के जरिए मुहैया कराई गई थी बिजली। इजरायली फौज का मस्जिद अक्सा पर धावा, शहीद फलस्तीनी नौजवानों के लगाए गए पोस्टर हटा डाले। मुतादिद मकामात पर इजरायली फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें जारी। FATF ने पाकिस्तान को 4 सालों बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान की मॉनिटरिंग जारी रखने की कही बात। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना शिकायत के केस दर्ज करने की हिदायत। कहा मजहब के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उर्दू बोलने वालों की घटती तादाद पर साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का इजहार अफसोस। उर्दू की खराब हालत पर रियासतों की एजुकेशन पॉलिसी को ठहराया जिम्मेदार। और भारत पाकिस्तान मैच को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर किया तंज। कहा पाकिस्तान नहीं जाना लेकिन मेलबोर्न में खेलेंगे। क्या होगा अगर पाकिस्तान से न खेला जाए मैच। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।